कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बिल्कुल अकेले हैं, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, बाहर का कोई शोर अंदर नहीं आ रहा, आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई टीवी नहीं है, बात करने के लिए कोई इंसान नहीं है और पढ़ने के लिए कोई किताब भी नहीं है, सिर्फ आप हैं और वो कमरा है। शुरुआत के 10 मिनट आपको शांति लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आधा घंटा बीतेगा आपको एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगेगी, एक घुटन, एक डर, जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो। आप उस कमरे से बाहर भागने के लिए तड़पने लगेंगे। आप किसी से भी बात करना चाहेंगे, कुछ भी देखना चाहेंगे, बस उस सन्नाटे को तोड़ना चाहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इंसान जो पूरी दुनिया को जीतने का दावा करता है, वो खुद के साथ एक बंद कमरे में कुछ घंटे शांति से क्यों नहीं बैठ सकता? आखिर उस सन्नाटे में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है, ऐसा कौन सा खौफ है जिससे बचने के लिए हम दिन रात धीमे भागते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कानों में ईयरफोन ठूंस कर रखते हैं। आज हम उसी रहस्य के दरवाजे को खोलेंगे। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे मैंने इंसान का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी ताकत बताया है। आज हम अकेलेपन की बीमारी और एकांत के जादू के बीच का वो पर्दा उठाएंगे, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप दुनिया के सबसे आराध इंसान बन जाएंगे। हम सब एक झूठ जी रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम वो नहीं होते जो हम असल में हैं। जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो आपका एक अलग मुखौटा होता है। जब आप परिवार के साथ होते हैं तो दूसरा मुखौटा। जब आप काम पर होते हैं तो तीसरा मुखौटा। लेकिन जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तब क्या होता है? जब आप अकेले होते हैं तो वो सारे मुखौटे गिर जाते हैं और तब आपका सामना एक ऐसे अजनबी से होता है जिसे आप खुद भी नहीं जानते। वो अजनबी आपके ही भीतर बैठा आपका असली रूप है। और यकीन मानिए, इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा डर किसी भूत प्रेत से नहीं लगता। इंसान को सबसे ज्यादा डर खुद का सामना करने से लगता है। मेरा मानना है कि तुम्हें अकेले होने से डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद की कंपनी में बोर हो जाते हो। सोचो, जो इंसान खुद के साथ रहकर ही खुश नहीं है वो किसी और को क्या खा खुश रखेगा? हम अकेलेपन, लोनलीनेस को एक ससा मानते हैं। हमें लगता है अकेलापन मतलब कोई मेरे साथ नहीं है। ये एक भीख मांगने वाली अवस्था है जहां आप दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई आए और आपका खालीपन भर दे। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। कोई भी बाहरी इंसान, कोई भी रिश्ता आपके इस खालीपन को हमेशा के लिए नहीं भर सकता। पर इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे एकांत, सॉलिट्यूड कहते हैं। अकेलापन मतलब मुझे किसी की जरूरत है, लेकिन एकांत मतलब मैं खुद में ही पूरा हूं। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से पूरी जागरूकता के साथ खुद को समय देता है, जब वो अपने भीतर के शोर को शांत होने देता है, तो वो एकांत बन जाता है। एकांत कोई खालीपन नहीं है। एकांत तो एक ऐसी भरी हुई अवस्था है जहां ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचनात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। दुनिया के जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितने भी गहरे रहस्य सुलझे हैं, वो भी मैं नहीं, एकांत की खामोशी में सुलझे हैं। जब आप उस कमरे में बिल्कुल अकेले बैठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? बाहर का शोर तो बंद हो जाता है, लेकिन अचानक आपके अंदर का शोर 1000 गुना बढ़ जाता है। यह विचारों का माया जाल है। आपका दिमाग जो सालों से बाहरी दुनिया के शोर का आदी हो चुका है, उसे यह सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होता। वो इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए आपके ही खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ देता है। अचानक आपको वो बातें याद आने लगेंगी जो 10 साल पहले किसी ने आपसे कही थी। वो अपमान, वो धोखा, वो पछतावा जिसे आप भूल चुके थे, वो सब कब्र फाकर बाहर निकलने लगेंगे।
दिमाग आपको भविष्य के डरावने सपने दिखाएगा, मेरा क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं हमेशा ऐसे ही अकेला रह गया तो। और यही वो पल होता है जहां इंसान टूट जाता है। हम इन डरावने विचारों से भागने के लिए तुरंत अपना फोन उठाते हैं या किसी दोस्त को मैसेज करते हैं या कोई गाना चला लेते हैं। हम खुद को व्यस्त बिजी कर लेते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं तुम्हारी यह व्यस्तता कुछ और नहीं, बस खुद से भागने की एक तरकीब है। तुम दुनिया से नहीं भाग रहे, तुम खुद से छिप रहे हो। दिमाग में को शांति से नफरत है। क्यों? क्योंकि शांति में अहंकार को की मौत होती है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, जब आप सिर्फ होते हैं, तो दिमाग का कोई काम नहीं बचता। इसलिए वो आपके सामने विचारों की एक डरावनी फिल्म चला देता है ताकि आप उलझे रहें। वो आपके भीतर वासना, क्रोध, लालच और डर के बीज फेंकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप फोन न उठाएं, अगर आप उस कमरे का दरवाजा न खोलें, अगर आप उस डर के सामने सीना तान कर बैठ जाएं, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग जब इन भयानक विचारों से घिरते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो इन विचारों से लड़ने लगते हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे वासना या क्रोध से भरे विचार नहीं लाने चाहिए। समाज ने, धर्म ने हमें हमेशा यही सिखाया है, दमन करो, सप्रेस इट। जो विचार बुरे हैं उन्हें दबा दो। लेकिन मनोविज्ञान का एक बहुत ही खौफनाक सच है, आप जिस चीज को जितना दबाएंगे वो उतनी ही ताकत से वापस लौटेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक आपको लाल रंग के बंदर के बारे में नहीं सोचना है, पूरी कोशिश कीजिए कि लाल बंदर आपके दिमाग में ना आए। क्या होगा? अगले ही सेकंड आपका पूरा दिमाग लाल बंदरों से भर जाएगा। यही हमारे साथ होता है। हम अपने अकेलेपन, अपने डर और अपनी वासनाओं से लड़ते हैं, उन्हें दबाते हैं और वो एक ज्वालामुखी बनकर हमारे अंदर सुलगते रहते हैं जो किसी भी दिन फट सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर लड़ना नहीं है, अगर भागना नहीं है, तो करना क्या है? यहीं से जन्म लेता है साक्षी भाव, द विटनेस कॉन्शियसनेस। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी में बाढ़ आई हुई है, गंदा पानी बह रहा है, लकड़ियां और कचरा बह रहा है। क्या आप उस नदी में कूदकर उसे साफ करने की कोशिश करते हैं? नहीं, आप बस किनारे पर चुपचाप बैठते हैं और उसे बहते हुए देखते हैं। आप जानते हैं कि ये बांझ का पानी है जो कुछ समय बाद खुद ब खुद उतर जाएगा। आपके विचार भी बिल्कुल इसी नदी की तरह हैं। जब आप एकांत में हो और दिमाग आप पर भयानक विचारों का हमला करे, तो उनसे लड़िए मत, उन्हें रोकिए मत। बस एक साक्षी विटनेस की तरह किनारे पर बैठ जाइए। डर आ रहा है, उसे आने दीजिए। गुस्सा आ रहा है, उसे देखने दीजिए। उन्हें बस ऐसे देखिए जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हो। हाँ, ये विचार आया और देखो ये चला गया। जैसे ही आप लड़ना छोड़ देते हैं, जैसे ही आप विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, एक चमत्कार होता है। विचारों की ताकत टूटने लगती है। उन्हें जो ऊर्जा आपसे मिल रही थी वो कट जाती है और तब उस भयानक शोर के पीछे से एक ऐसी खामोशी जन्म लेती है जो डरावनी नहीं होती, जो बहुत गहरी, बहुत शांत और बहुत पवित्र होती है। वो खामोशी, वो एकांत आपको आपकी असली ताकत से मिलवाता है। जब आप अपने विचारों से लड़ना छोड़ देते हैं और उन्हें सिर्फ एक किनारे पर बैठकर बहते हुए देखते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब वो नदी पूरी तरह सूख जाती है, विचार शांत हो जाते हैं और तब जो बचता है वो आप हैं। आपका सबसे असली, सबसे नग्न और सबसे शक्तिशाली रूप। मैं कहता हूं कि अकेलेपन से एकांत तक का सफर ही जीवन की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है।
जिस बंद कमरे से आप शुरुआत में भागना चाहते थे, जो कमरा आपको एक जेल लग रहा था, अब वही कमरा आपका मंदिर बन जाता है। अब आपको उस कमरे में किसी दूसरे इंसान की, किसी मोबाइल की या किसी बाहरी शोर की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद के साथ इतने पूर्ण कंप्लीट हो जाते हैं कि दुनिया की कोई भी आपको वो खुशी नहीं दे सकती जो आपको अपने खुद के सन्नाटे में मिलती है। यही एकांत की असली ताकत है। जो इंसान अकेले रहने की कला सीख लेता है, उसे कोई भी डरा नहीं सकता, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी खुशी, उसकी शांति किसी बाहरी चीज या इंसान की मोहताज नहीं रह जाती। वो अपनी मर्जी से लोगों से मिलता है, लेकिन अब वो उनसे कुछ मांगता नहीं है। हम सब अकेले ही पैदा हुए थे और अकेले ही इस दुनिया से जाएंगे। तो फिर बीच के इन कुछ सालों में अकेलेपन से इतना खौफ क्यों? अगली बार जब आप अपने कमरे में अकेले हों और वह भयानक सन्नाटा आपको डराने लगे, तो भागिएगा मत, फोन मत उठाइएगा, बस आंखें बंद करके बैठ जाइएगा, उस डर का सामना कीजिएगा, क्योंकि उस डर के ठीक पार एक ऐसी आजादी आपका इंतजार कर रही है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती।